नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। और इस वक्त की बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे राजधानी पटना की खबरों से। तो आपको बता दें, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर प्राइवेट स्कूल के सामने आई लॉकडाउन के कारण उत्पन्न समस्याओं की जानकारी दी और बताया कि पूरे देश में एसोसिएशन से जुड़े 20 लाख निजी विद्यालय के संचालक एवं शिक्षक 20 लाख पत्र प्रधानमंत्री को भेजेंगे और उनको प्राइवेट स्कूल और उनसे जुड़े कर्मचारी की कठिनाइयों से अवगत कराएंगे। वहीं प्रेम रंजन ने बताया कि प्राइवेट विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने का फीस ही एकमात्र साधन है। मार्च से फीस न आने के कारण विद्यालय अपने शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है, जिसके कारण विद्यालय प्रबंधन एवं समस्त कर्मचारी मानसिक तनाव और पीड़ा से गुजर रहे हैं। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह सभी प्राइवेट विद्यालयों को सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र पर होने वाले खर्च के अनुसार आर्थिक अनुदान दे और लॉकडाउन तक यह सहायता जारी रखे। जो भी तो बच्चों को रिक्वायरमेंट के आधार पे तो गाड़ी खरीदी जाती है। ये तो गार्जियन ही प्रस्ताव देते हैं कि हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए और उसके आधार पर हम लोग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते हैं। और जो 5 साल 7 साल उसका हम लोग 4 साल 3 साल जितना भी माने टर्म होता है, एक फाइनेंशियल बैंकिंग हो चाहे प्राइवेट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, जिससे के द्वारा हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, जिसके ईएमआई काफ़ी जाते हैं। उसमें ईएमआई जाते ही हैं। जीपीएस का गवर्नमेंट का कुछ ही दिन पहले क्या है मूल समस्या आपकी क्या वो बताएं। फी नहीं मिलने पर हमारे ड्राइवर को हम लोग उतना ड्राइवर पटना में है नहीं है, माने राजधानी है, इसलिए हम लोग ड्राइवर भी बाहर से मंगाते हैं। खलासी भी बाहर से उनकी दूसरी जगह से कामों को छोड़वा के हम लोग मंगवाते हैं। उसको अकोमोडेशन दिए हुए हैं, उसको खाना मतलब जितना भी उसके खाना, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं किसी प्राइवेट स्कूल या हम अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। उनकी परिवार का जो खर्चा है टोटल एकोमोडेशन, उसके लिए रेंट पे हम लोग मकान लेते हैं, जिसको ड्राइवर को रखते हैं, खिलाते हैं। और उनके अगर नहीं देंगे तो उनके बच्चे क्या रोड पे स्कूल के गेट के सामने भूखे मरेंगे, जो हमारे लिए मर रहे हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं तो हम लोग हैम्पर हो रहे हैं। इंटरेस्ट तो लगेगा ही। सरकार ये तो नहीं कर रही कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, सिर्फ उसका पीरियड बढ़ा रहा है। लेकिन वो तो गार्जियन भी प्रभावित है, उनको भी हाँ गार्जियन हैं प्रभावित इस महामारी से। तो इसके लिए हम लोग 40% तक के हम लोग फ्यूल चार्ज जो है और बाकी मेंटेनेंस में हम लोग उसको कह रहे हैं कि किसी तरह मतलब हम लोग ऐसे बीसी ही आता है, लेकिन हम लोग अपने काट के मतलब ट्यूशन मैंने उसमें से काट के ही 40% तक गार्जियन को दे रहे हैं कि किसी तरह 40% लॉकडाउन पीरियड तक को उसको आप नहीं दें और 60% हमको दें, कि जिससे हम अपने ड्राइवर को, गाड़ी को, मेंटेनेंस को, सिक्योरिटी को, सबको गाड़ी का पार्किंग चार्ज किराया दे सके। क्योंकि जो पार्किंग चार्ज है वो किसानों का ज़मीन है, वो उनकी भी यही रोजी रोटी है। अगर उनको नहीं देंगे तो उनकी परिवार कैसे चलेगी? उनको भी तो यही व्यापार है। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो बगल में मकान, मान लीजिए कि किसान है, मकान बना चुके हैं, स्कूल जहाँ बनती है, जहाँ 2-4 एकड़ ज़मीन रहता है, तो वहाँ किसानों का ज़मीन होता है, उन लोगों का वही रोजी रोटी होता है। उन लोग को कैसे हम लोग कर पाएंगे? हम लोग कैसे भरपाई कर पाएंगे? हम लोग कहीं से ना कहीं तो गार्जियन हमें हेल्प करेंगे। अच्छा, गार्जियन के रिक्वायरमेंट से ही आधार पर हम लोग गाड़ी खरीदते हैं। उन्हीं के आधार पर नहीं होता है कि अपना ट्रांसपोर्ट में 1000 बच्चे हैं तो उनके आधार पर हम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं। जो स्कूल जुड़े हुए एसोसिएशन से 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज, 739 जिलों से 20 लाख लेटर प्राइम मिनिस्टर को भेजा जा रहा है। उनसे मांग की जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ की हालत बहुत ख़राब है और 20 लाख करोड़ रुपया उन्होंने जो पैकेज के लिए घोषणा की है उसमें से प्राइवेट स्कूलों को सहयोग करें। नहीं तो देश के प्राइवेट स्कूल अगर बंद हो जाते हैं तो करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और ये अच्छी बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल हमेशा देश के लिए, राज्य के लिए, शिक्षित करने के लिए कदम से कदम मिला के सरकार के साथ चला है। हम अभी भी चल रहे हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। और ऑनलाइन हम क्लासेस कर भी रहे हैं, इसके बावजूद पेरेंट्स नहीं फीस दे रहे हैं। इससे मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि एक दिशा निर्देश जारी करें पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों की फ़ीस जमा करें, नहीं तो फिर स्कूल बंद हो जाएंगे। और अगर
ट्रांसपोर्ट वगैरह या जितने जो फीसेज हैं खलासी का सारी चीज़ों को अगर नहीं जमा करते हैं तो स्कूल फिर नहीं चल पाएगा और स्कूल बंद हो जाएगा। या तो प्रधानमंत्री जो एक बच्चे का जो खर्च होता है सरकारी स्कूल में पढ़ाने में 5,000 रुपया एक बच्चे। वही अगली खबर फिर पटना से है। तो आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच पटना से एक अनोखा शादी का मामला सामने आया है, जहां प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य समाजसेवी और दुबे क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर सुनील दुबे की बेटी पूजा देवी की शादी अमर प्रताप तिवारी के साथ दुबे आवास पर संपन्न हुई। शादी के पहले सभी बारातियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। वहीं गृह मंत्रालय के आदेशानुसार शादी में शामिल सभी 50 लोगों को कोरोना टेस्ट भी कराया गया, जिसमें के बाद सभी गेस्ट सगे संबंधी शादी में शामिल हुए। पूरे देश में इस तरह की अनोखा शादी का मामला पहली बार सामने आया है। बिहार प्रदेश कला एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र संगीत, जो मूल रूप से बिहार मसौढ़ी अनुमंडल के तिनेरी गांव के रहने वाले हैं, उनके प्रवासी मजदूरों पर गाय संगीत को जदयू कत्तावर नेता RCPC ने लॉन्चिंग किया। इस संगीत के माध्यम से गायक कलाकार सत्येंद्र संगीत ने प्रवासी मजदूरों के दर्द को समझा और उनसे आग्रह किया कि आप अपने बिहारी प्रदेश में रहें और आपके बिहार में ही अपार संभावनाएं है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपको रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्येंद्र संगीत ने अपने संगीत के माध्यम से बहुत ही मार्मिक चित्रण कर प्रवासी मजदूरों की दयनीय दशा को दर्शाया है। ए जगन, अरे मैनेजर का फोन आया था। कहाँ बोल रहा था मैनेजर? बोल रहा था कि लॉकडाउन खुल गया है तो तुम लोग को बुला रहा था। अब नाही जाइब अपन छोड़ के बिहार, अब नाही जाइब अपन छोड़ के बिहार हो, अब नाही जाइब अपन छोड़ के बिहार हो। स्वर्ग से सुंदर बाटे आपन, स्वर्ग से सुंदर बाटे आपन गौआ जवार हो, अब नाही जाइब आपन छोड़ के बिहार हो, अब नाही जाइब आपन छोड़ के बिहार। अरे तो बहरा न जाइबा तो कमाइबा का खइबा का? करब मजूरी जोने मिली, करब मजूरी जोने मिली रोजी रोजगार हो, अब नाही जाइब अपन छोड़ के बिहार हो, अब नाही जाइब अपन छोड़ के बिहार हो। हमरे मेहनत के बल पर फैक्ट्री के मालिक भैलस हो, फैक्ट्री के मालिक भैलस हो, कंपनी के मालिक भैलस हो। संकट में ऊहे हमरा के घर से बाहर कैलस हो, घर से बाहर कैलस हो, घर से बाहर कैलस हो। हमरे मेहनत के बल पर फैक्ट्री के मालिक भैलस हो, संकट में ऊहे हमरा के घर से बाहर कैलस हो। लागल आघात बाटे ऐसन, लागल आघात बाटे ऐसन तड़पे जिया हमार हो, अब नाही जाइब अपन छोड़ के बिहार हो, अब नाही जाइब अपन छोड़ के बिहार हो। ये बिहार के धरती से सोना मोती उपजाइब हो, सोना मोती उपजाइब हो, सोना मोती उपजाइब हो। दिल्ली मुंबई कोलकाता लुधियाना अपना जाइब हो, लुधियाना अपना जाइब हो, लुधियाना
ये बिहार के धरती से सोना मोती उपजाइब हो। दिल्ली मुंबई कोलकाता लुधियाना अब ना जाइब हो। जो तब कोड़ब काटब लूटब, जो तब कोड़ब काटब लूटब, मेहरी संग बहार हो। अब नाही जाइब अपन छोड़ी के बिहार हो। अब नाही जाइब अपन छोड़ी के बिहार हो। एक 1000 खाता में डाल के पहले चिंता कैलन हो। पहले चिंता कैलन हो, पहले चिंता कैलन हो। अपना खर्चा से बुलवैलन, क्वारंटाइन करवैलन हो। क्वारंटाइन करवैलन हो, क्वारंटाइन करवैलन हो। 1000 खाता में डाल के पहले चिंता कैलन हो। अपना खर्चा से बुलवैलन, क्वारंटाइन करवैलन हो। सबसे सच्चा सबसे अच्छा, सबसे सच्चा सबसे अच्छा हमरो नीतीश कुमार हो। अब नाही जाइब अपन छोड़ी के बिहार हो। अब नाही जाइब अपन छोड़ी के बिहार हो। करब मजूरी जोने मिली, करब मजूरी जोने मिली, रोजी रोजगार हो। अब नाही जाइब अपन छोड़ी के बिहार हो। अब नाही जाइब अपन छोड़ी के बिहार हो। अब नाही जाइब अपन छोड़ी के बिहार हो। विधानसभा की चुनाव तैयारियों के लेकर सभी पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है। बिहार प्रदेश जनता दल यू के निर्देश के मोतिहारी के छौड़ा दानो प्रखंड के जदयू के पंचायत अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों एवं सचिवों की समीक्षात्मक बैठक पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया दीपक कुमार ठाकुर के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नरकटिया विधानसभा के प्रदेश से नियुक्त प्रभारी अशोक कुमार ओझा ने सभी पंचायत अध्यक्षों एवं बूथ अध्यक्षों एवं सचिवों की दिशा निर्देश देते हुए बताया कि इसमें आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। 30 जून तक जो साथी किसी कारणवश हमारे बूथ अध्यक्ष एवं सचिव की भूमिका में नहीं रहना चाहते हैं, उनके बदले में पंचायत अध्यक्ष किसी दूसरे साथी का नाम प्रदेश कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा भेज दे, ताकि चुनाव के वक्त पार्टी को धोखा का सामना नहीं करना पड़े। और राजधानी पटना में बीजेपी नया टोला मंडल के द्वारा वीर कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना बंदी में जिन कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट कार्य किया था उनको सम्मानित किया तथा बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और उसका हौसला भी बढ़ाया। अच्छा आपने प्रश्न कर दिया। जल जमाव यहाँ यह कुमरार जो है एक तो पटना से ही कटोरा नुमा है और उस कटोरे नुमा में भी अगर और बड़ा गहरा कटोरा कह दिया जाए तो कुमरार विधानसभा क्षेत्र। इसका 80% भाग चाहे कंकड़ बाग का पूरा इलाका हो, चाहे राजेंद्र नगर का इलाका हो, चाहे कदम कुआं का इलाका हो या संदलपुर बाजार समिति का इलाका हो, ये सारा का सारा इलाका जब पानी थोड़ा भी बरसता है तो वहाँ के घरों में पानी घुस जाता है। अब हम लोगों ने संकल्प लिया था, पिछली बार बहुत ज़्यादा ये प्रकोप हुआ था और सरकार घेरे में आ गई थी, हम लोग शर्मसार हुए थे, इसको हम सर स्वीकार। और उसी समय हमने और सरकार ने और केंद्र ने भी सबने मिलकर ये संकल्प लिए थे और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग संकल्प लिए थे कि इस बार
हम जल जमाव नहीं होने देंगे। और हम अभी तक हम अक्षरशः उसको पूरा कर रहे हैं। बरसात पानी बरसेगा, जल जमाव होगा, लेकिन पानी रुकते ही 24 घंटे से 25 घंटा नहीं होने पाएगा। 24 घंटे में पानी निकल जाएगा। इस संकल्प के साथ आप देखे हैं कि आज सवेरे 2 घंटा जम के बारिश हुई। 50% mm से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो छिटपुट जगहों को छोड़कर और करीब करीब कुमरार और पटना से पानी निकल चुका है। अभी भी पानी। अंग्रेजी शासन में पुलिस जुर्म की बात सुनी जाती रही है। पुलिस का चेहरा को सुधारने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। पुलिस पब्लिक मैत्री, पुलिस जनता का संवाद सहित कई प्रयोग कर पुलिस को जनता का सहयोग करने की बात की है। लेकिन वर्दी वाले अपनी रौब को नहीं छोड़ रहे हैं, मारते भी हैं और जेल भी भेज देते हैं। वरीय अधिकारी भी इन पुलिस वालों के पक्ष में काम कर रहे हैं। पुलिस की वर्दी में किसी निर्दोष की पिटाई कराना इनसे सीखे। डेहरी में यह देखने को मिला। डेहली पाली रोड में, जहां पर रोहतास जिले के एसपी और शाहबाद डीआईजी का कार्यालय भी है, वहीं निवास स्थान भी है। वहीं पर पुलिस लोगों ने बाइक चेकिंग के दौरान अपनी बात कहने से पहले उसकी पिटाई कर वर्दी की दादागिरी कर रहे हैं। बाइक सवार वाले ने अपनी मजबूरी बताई तो पुलिस ने उसे बीच सड़क से ही मारते हुए थाने ले आए। और उपस्थिति में एक पत्रकार ने जब इस वीडियो को बनाना शुरू किया तो पुलिस वाले उसके साथ भी जोर जबरदस्ती करते हुए उसकी वीडियो को मिटा दिया। फिर भी दिन दहाड़े घटना के बाद कई लोगों ने पुलिस गुंडागर्दी, पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने वाले वीडियो वायरल कर दी गई है। वायरल वीडियो में आधार पर पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को पिटाई करते देखी जा रही है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधिकारी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जहां एक तरफ पूरे देश में विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही है, इसी क्रम में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस के द्वारा पटना के बोरिंग रोड चौराहा से डाकबंगला तक बढ़ती पेट्रोल और डीजल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता शामिल हुए। मोकामा से बख्तियारपुर तक बन रहे 4 लेन से यात्रियों की भले ही महफूज यात्रा कामयाबी की गाथा गढ़ेगी, मगर अभी इस प्रोजेक्ट से सैकड़ों किसानों को असहनीय पीड़ा का तोहफा मिल रहा है। बन रहे 4 लेन के आसपास की हजारों एकड़ भूमि इस बारिश में जलमग्न हो गई है। खरीफ फसल की बुआई की मुफीद लम्हों में किसान अपनी बेबसी, दर्द का आंसू रो रहे हैं। किसानों का कहना है कि अभी धान और मक्का की बुआई की उम्मीद पल रही थी, मगर बन रहे मोकामा पटना 4 लेन के पास की भूमि जल प्लावित हो गई है। ऐसे में फसल की बुआई की उम्मीद धूल धूसरित हो रही है। इस बाबत किसानों ने अनुमंडल पदाधिकारी से राहत की गुहार लगाई है। कैसे खेत डूबी आपका? डूबा हुआ रहता है। कैसे, क्यों, क्या दिक्कत? 4 लाइन 2 लाइन बन जाने से पानी का निकास नहीं है। पहले हो जाता था, अब जहिया से 4 लाइन 2 लाइन आ जाए तो सब खेत डूबले रहता है। देख रहे हैं, धान लगाते हैं, कटता है नहीं, डूबले रहता है, सब सड़ जाता है। तो किसका शिकायत किए थे? लिखित शिकायत हुआ था एसडीओ साहब के पास। अभी कोई समाधान? कोई समाधान नहीं हुआ। देख रहे हैं सामने। क्या नाम है सर? प्रिंस कुमार, किसान है। राजद से नाता तोड़कर जदयू में आने वाले एमएलसी दिलीप कुमार राय ने बिहार के वर्तमान सियासत पर एक बड़ा बयान दिया है। एमएलसी दिलीप कुमार राय ने कहा कि राजद में पार्टी नेताओं का कोई सम्मान नहीं है और तेजस्वी का नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं है। 2 दर्जन से ज़्यादा राजद के विधायक जल्द ही जदयू में आने वाले हैं। पार्टी छोड़ने वाले सभी विधायक एमएलसी दिलीप कुमार राय के संपर्क में है। एमएलसी दिलीप कुमार राय ने कहा कि समय आने पर सभी के नामों की घोषणा करेंगे वो। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल यू के सहयोग से, नीतीश जी के सहयोग से बिहार विधान परिषद का सदस्य बना। उस समय हमको अपार खुशी हुई। उस समय जो गठबंधन था वो मजबूत था। जब आरजेडी से छोड़कर जनता दल यू अलग हो गया, उस समय आरजेडी काफ़ी कमज़ोर हो गया। उसके बाद हम लोगों को भी इस दल में मन नहीं लगने लगा और राष्ट्रीय जनता दल में घमासान लड़ाई अभी छिड़ रही है। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलता है। लालू जी तो जेल में है, लेकिन तेजस्वी यादव अनुभवहीन नेता है, जिनके नेतृत्व को कोई भी राजद का नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दिग्गज से दिग्गज नेता बहुत जल्दी उनको इस्तीफा देने जा रहे हैं। 2 दर्जन से ऊपर जो हमारे बिहार विधानसभा के सदस्य हैं वो भी अभी इस्तीफा देने जा रहे हैं। नीतीश जी के विकास से, जो 15 साल में ऐतिहासिक विकास किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, 24 घंटा बिजली देने के क्षेत्र में हो, ये एक लंबा काम किए हैं बिहार के लिए। बिहार का
जो काम बिहार में करते हैं ये देश में अनुकरण करते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य, सभा के सदस्य 2 दर्जन से अधिक पार्टी छोड़ने वाले हैं, आपके संपर्क में है क्या? बिल्कुल संपर्क में है, समय आने पर हम उसका नाम भी खुलासा कर देंगे। क्या है मतलब लोग पार्टी छोड़ देंगे क्या? हाँ, पार्टी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हैं? तेजस्वी जी का जो नेतृत्व है उनको स्वीकार्य नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं। जब बिहार का कोई मामला होता था दिल्ली चल जाते थे, चाहे चमकी बुखार का मामला हुआ दिल्ली भाग गए, चाहे बाढ़ का मामला आता है दिल्ली भाग गए, चाहे बिहार का जो ज्वलंत मुद्दा होता है वो लड़ाई लड़ने में असक्षम आदमी है। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्पाद विभाग की टीम ने चावल की आड़ में छुपा कर ले जा रहे 400 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। चालक की पहचान राजस्थान के पाली जिला निवासी हरीश सिंह के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की सूचना मिली थी कि झारखंड से बिहार के बेगूसराय के लिए शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है, जिसे साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में कई स्थानीय धंधेबाजों के हाथ बेचा जाएगा। इसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के NH 31 पर पेट्रोल पंप के नज़दीक छापेमारी की। उसे लगभग भारी मात्रा में वहां शराब बरामद हुआ। मिली थी कि बाहर से यहाँ के लिए बेगूसराय के लिए शराब की डिलीवरी हो रही है ट्रक में। उसी सूचना को सत्यापन हेतु मैं साहेबपुर कमाल में गया। वहाँ जाकर एक ट्रक जो सूचित था, जो गुप्त सूचना में मिली थी, उसको चेक किया तो उसमें भारी मात्रा में ट्रक में विदेशी शराब रॉयल मेंशन बरामद हुआ है। इसमें जो बाहर चालक है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। विशेष जांच अभी जारी है और शराब की भी गिनती एक बार दोबारा फिर से चेक करके फाइनल किया जा रहा है। चावल के गुंडी में छिपा के लेके जा रहा था। पीछे में कुछ चावल का गुंडी का है जो कि लगता है कि मुर्गी फार्म में यूज होता है, उसी में छिपा के ले जा रहा था। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही से पोल में करंट लगने से एक बच्ची की मौत हो गई है। घटना खोदावंतपुर थाना क्षेत्र के खोदावंतपुर बिजली ऑफिस की है। घटना से नाराज लोगों ने शव के साथ NH 55 को जाम कर दिया है। बताया जाता है कि बिजली ऑफिस और स्कूल के बीच सड़क किनारे बिजली का एक पोल लगा है। उक्त पोल में कवर तार लगाया गया है, लेकिन खुली तार को भी नहीं अभी तक हटाया गया है, जिस वजह से करंट आते जाते रहते हैं। आज भी खोदावंतपुर वार्ड नंबर 2 निवासी अर्जुन महतो की 8 वर्षीय पुत्री चांदनी कुमारी खेल रही थी, तभी वह पोल में सट गई, जिससे करंट लगकर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने बिजली विभाग के दोषी लोगों पर कार्रवाई मांग करने को लेकर NH 55 को जाम कर रखा है। कहना यही चाह रहे हैं, स्कूल के सामने है, स्कूल के बाउंड्री के बगल में है, समझे। और एक सप्ताह पहले इसमें कंप्लेन हुआ है, लेकिन कंप्लेन का कोई देखने वाला नहीं है। मोबाइल पे फोन कर रहे हैं, कोई भी विभाग फोन का कोई जवाब नहीं। मोबाइल का सीधा कहता है ये हम बिजी हैं, फोन धरा रहे हैं, फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में सरकार चले किसानों के द्वारा कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन धान के बीज की मांग करने वाले किसानों के उसके घर तक धान की बीज रिद्धि सिद्धि फर्टिलाइजर दानापुर से द्वारा पहुंचाया गया। बिहार सरकार की इस पहल से लाभुक किसानों के बीच खुशी का माहौल देखा गया है। किसान सलाहकार रुपेश कुमार तथा अविनाश कुमार जिला कृषि पदाधिकारी के साथ बीज वितरण वक्त उपस्थित रहे। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन ने बख्तियारपुर प्रखंड के पंचायतों में हो रहे मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार बीज योजना के तहत बीज वितरण कर चंपापुर और मोगलपुर पंचायत में निरीक्षण के उपरांत किसानों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर विशेष जानकारी हासिल की। बाढ़ अनुमंडल में इनपुट अनुदान योजना में जो फरवरी माह में किसानों का आवेदन को रद्द किया गया था, उसकी जांच एवं उस पर पुनः विचार करने हेतु मुख्य रूप से उसके लिए क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगस्त माह में पौधा वितरण किया जाना है, जिसके लिए उद्यान विभाग में जो फलदार पेड़ या अन्य पेड़ हैं वो उसकी वास्तविक संख्या देखने के लिए उद्यान नर्सरी का निरीक्षण किया जा रहा है। सर, ये बीज वितरण का क्या हुआ? सरकार का आदेश आया था कि किसानों के घर तक बीज वितरण करना। हाँ, किसान अभी मुगलपुरा पंचायत और चंपापुर में रिद्धि सिद्धि जो इंटरप्राइजेज हैं, जो बिहार राज्य बीज निगम के अधिकृत विक्रेता हैं, उनके द्वारा घर जा कर के बीज की डिलीवरी की गई है।
उसमें भी जो बिहार राज्य बीज निगम के अधिकृत से विक्रेता हैं उनके साथ बीज का वितरण किया गया। तो 4 दिन पूर्व सर बख्तियारपुर प्रखंड सभागार में बीडीसी की बैठक हुई थी। उस बैठक में प्रमुख के द्वारा सवाल उठाया गया था कि मतलब फरवरी और मार्च महीने में जो किसानों का फसल क्षति का आवेदन को रद्द किया गया, पुनः उसका आवेदन नहीं लिया गया, बीओ पर आरोप लगे थे। इस संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में यही कहना है कि जो जिन किसानों का माह मार्च में क्षति हुआ है लेकिन उनके द्वारा फरवरी माह में आवेदन कर दिया गया है और इस कारण अगर उनका रद्द किया गया है तो उसकी सूची फिर से कृषि समन्वय को उपलब्ध कराई जाएगी। वो जांच करके जो भी उसमें योग्य किसान रहेंगे जिनका रद्द हो गया है लेकिन जिनको दिया जाना है उनका पुनर्विचार हेतु उसकी सूची कृषि विभाग को फिर से भेजी जाएगी। सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी से कई जगहों पर कटाव जारी है, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी इस मामले में पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। हालात यह है कि बागमती नदी के कटाव की वजह से तेजी से किसानों की खेती योग्य जमीन नदी में समाती जा रही है, जिसके कारण किसानों में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा और अख्ता गांव में बागमती नदी के तेज धारा में किसानों की बेशकीमती जमीन नदी में समा रही है। इस कटाव की वजह से सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव में अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। पूरे मामले में जल संसाधन विभाग के अधिकारी की भूमिका लोगों को परेशान कर रहा है। नदी का कटाव हो रहा है, इसको कोई व्यवस्था नहीं है। इसको रोकाव करने के लिए कुछ तो करना चाहिए सरकार को। अभी तो कुछ नहीं किया। अभी तो कुछ नहीं किया है। कितना तक आपका जमीन चला गया होगा? वो इसमें तो लगभग 2-3 एकड़ चला गया है। पिछले 1-2 वर्ष से 3 महीना बरसात के मौसम में बागमती नदी में पानी घट बढ़ के साथ युद्ध स्तर पर कटाव जारी है, जिससे जमला गांव के लगभग अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन बागमती अपने धारा में कटाव कर धराशाही कर दिया है। यहाँ के किसान सिर्फ खेती गृहस्थी पर ही निर्भर है। एक भी सर्विस या कोई बाहर नहीं है, सभी लोग खेती मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इस कटाव को शीघ्र नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इस गांव के लोगों के भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा और गांव भी कटाव कर नदी अपने धारा में बहा ले जाएगा। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे बिहार न्यूज। नमस्कार।